लेक्चर शुरू करते हैं। अब्दुलरहमान आप आ जाओ ना। जी सर। ठीक है, तो ये हमने उस दिन पढ़ लिया था, ठीक है ना। मैं जस्ट थोड़ा सा क्विकली इसको जो है ना गो थ्रू कर देता हूँ, ठीक है। फातिमा कह रही है किसी को आवाज आ रही है? फातिमा, आवाज तो सर आ रही है। फातिमा को क्या प्रॉब्लम हो गया? मुकद्दस, आयशा, आयशा बट route through which fluid can flow from the interstitial spaces into the blood। तो ये एक्सेसरी रूट है। मैंने आपको बताया था कि मेन रूट क्या है, कि ब्लड से, आर्टीरियल सिस्टम से जब प्लाज्मा जो है वो ब्लड में से लीक होता है तो वो कहाँ जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस के पास। और इंटरस्टिशियल स्पेसेस से वो जो प्लाज्मा है और जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वो सारा कुछ जो है वो टिश्यूज के पास चला जाता है। और उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस ब्लड में आ जाती है, ठीक है। तो जब वो वापस आती है तो वो कहाँ आती है? वेन्स में। और वेन्स में क्या होती है? रीअब्जॉर्प्शन। आर्टरीज में क्या होता है? फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन होके प्लाज्मा जो है वो ब्लड से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चला जाता है। और रीअब्जॉर्प्शन में जो प्लाज्मा है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके वेन्स में वापस आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला होता है। लेकिन ये सब कुछ जो है अगर 100% आपका प्लाज्मा जो है वो लीक होगा तो उसमें से 90% जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा वेन्स के थ्रू। लेकिन जो बाकी 10% है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वो इस एक्सेसरी रूट के थ्रू वापस आएगा ब्लड में। वो एक्सेसरी रूट क्या है? दैट आर लिम्फेटिक्स, ठीक है अब्दुल ठीक सर। most the lymphatics can carry proteins away from the tissue spaces, neither of which can be removed by absorption directly into the blood capillaries। और ज्यादातर जो है वो प्लाज्मा के साथ कौन जाता है? प्रोटीन्स जाती हैं। और दिस रिटर्न ऑफ प्रोटीन्स to the essential function with which we die without about हैं, इनका वापस आना जरूरी है। मेंटेन करती हैं, ये पानी को हमारे ब्लड के अंदर रखती हैं। तो अगर ये जो है वो हम मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा। lymph channels of the body, almost all the tissues of the body have special lymph channels that drain excess fluid, but exceptions include the superficial portion of the skin, central nervous system, endomysium of the muscle and bones। तो ये कुछ exceptions हैं जहां पे आपके lymph channels होते या lymph vessels नहीं होती। तो यहाँ पे फिर क्या होता है? यहाँ पे होता है minute interstitial channels called pre-lymphatic। तो ये जो organs हैं, जो skin है, superficial portion, CNS है, endomysium है मसल का, bones हैं, इनमें जो है वो प्री लिम्फेटिक्स होते हैं। ये प्री लिम्फेटिक्स जो हैं वो क्या करते हैं? जो लिम्फ है इनके अंदर उसको, जो लिम्फ है इनके अंदर उसको क्या करते हैं? उसको आपके लिम्फेटिक वेसल्स में डाल देते हैं। और जो ब्रेन का लिम्फ है वो सीएसएफ के अंदर चला जाता है और सीएसएफ से वो वापस ब्लड के अंदर आ जाता है, ठीक है अब्दुल ठीक सर। और ये मैंने आपको बताया था कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से कैसे आ रहा है, थोरेसिक डक्ट के थ्रू और जुगुलर वेन और अपना सब क्लेवियन का जहाँ पे जंक्शन है वहां पे आकर थोरेसिक डक्ट एंड होती है। और ये सारा एनाटमी है, ठीक है ना, एनाटमी, ठीक है। तो ये आपने याद कर लेना। अच्छा, अबाउट 1/10 ऑफ द फ्लूइड इंस्टेड एंटर्स द लिम्फेटिक capillaries and returns to the blood through the lymphatic system। मैंने अभी आपको शुरू में बताया है 10% जो प्लाज्मा है
वो कैपिलरीज के थ्रू आता है, ठीक है ना। और द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल दिस लिम्फ इज नॉर्मली ओनली 2 to 3 लीटर्स ईच डे, और टोटल क्वांटिटी जो होती है लिम्फ की वो 2 से 3 लीटर होती है। The fluid that returns to circulation by way of lymphatics is extremely important because substances of molecular weight such as proteins cannot be reabsorbed, ठीक है। तो वो जो है, जो हाई मोलेकुलर वेट जो प्रोटीन्स हैं वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाती वेन्स में, तो इसलिए जो है वो ये जो है लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू जो है हाई मोलेकुलर वेट जो प्रोटीन्स हैं वो वापस ब्लड में री एंटर करती हैं। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान, रहमान, आज अब्दुर्रहमान के सिग्नल्स ठीक नहीं हैं। आफाक किधर है? आफाक, मेरी आवाज आ रही है? ठीक। अच्छा, उसके बाद the edge of one endothelial cell of lymphatic capillaries overlap the edge of adjacent cell in such a way that the overlapping edge is free to flap inward, thus forming a minute valve that opens to the anterior of the lymphatic capillary. तो ये मैंने आपको ये दिखाई थी ये डायग्राम। ये देख रहे हैं, ये वेल्व बन रही है, एक एंडोथीलियल सेल है, दूसरा एंडोथीलियल सेल है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है और ये दरमियान में वेल्व बना हुआ है। और अगर ये वेल्व ऊपर को हो जाएगा तो ये जो है, ये अगर फ्लैप ऊपर को हो जाएगा तो ये वेल्व क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो है, ये लिम्फेटिक का ल्यूमन है, लिम्फेटिक कैपिलरी का ल्यूमन है। Fluid has a difficulty in leaving the capillary once it has entered because any backflow closes the flap valve. तो वही वो वेल्व जो है वो बैकफ्लो को रोकता है, तो इसलिए जो फ्लूइड कैपिलरी में एक बार एंटर हो जाता है लिम्फेटिक कैपिलरी में, वो फिर आता है आगे से मुराद वेन्स की तरफ, ठीक है, पीछे नहीं आता। पीछे से मुराद आपका इंटरस्टिशियल स्पेसेस की तरफ, क्योंकि स्पेसेस से लिम्फ कैपिलरीज एंटर होना है और वहां से उसने जाके फिर आगे वेन्स में जाना है, ठीक है ना। तो वेल्व्स अलोंग देयर लार्जर वेसल्स अप टू द पॉइंट वेयर दे एम्प्टी सर आवाज नहीं आ रही ब्लड आपकी। सर्कुलेशन। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? हमारा आ रही है, आ रही, चलो ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, ये भी मैंने बताया था आपको। लिम्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट फ्लोज इनटू द लिम्फेटिक्स। और इसके अंदर जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो वेरी करती है ऑर्गन टू ऑर्गन। तो जो एक एवरेज है वो 2 ग्राम पर डीएल है, लेकिन लिवर में 6 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, इंटेस्टाइन में 3 to 4 ग्राम पर डेसीलीटर, थोरेसिक डक्ट में 3 to 5 ग्राम पर। और 2/3 of all lymph normally is derived from the liver and intestine, ठीक है। तो ये एक MCQ पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, after a fatty meal thoracic duct lymph sometimes contain as much as 1 to 2% fat, ठीक है। तो फैटी मील के बाद thoracic duct के अंदर जो lymph है उसके अंदर 1 to 2% फैट हो सकती है। Bacteria can push their way between the endothelial cells of the lymphatic capillaries and in this way enter the lymph and killed when reach lymph nodes। तो जो बैक्टीरिया भी लिम्फेटिक कैपिलरीज में आते हैं वो लिम्फ नोड के पास जब लिम्फ जाता है तो वो फिर वहां पे जाके तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि लिम्फ नोड जो है वो आपके डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। और रेट ऑफ लिम्फ फ्लो जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया था, 120 ml पर आवर की स्पीड से ये जो है वो इसकी फ्लो है। और 2 to 3 लीटर पर डे जो है वो आपको पता है कि पूरा लिम्फ जो है वो कितना बनता है पूरे दिन में, 2 से 3 लीटर।
or any factor that increases interstitial fluid pressure also increases lymph flow. If the lymph vessels are functioning normally, तो कोई भी जो फैक्टर है जो आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के प्रेशर को बढ़ाएगा, लाजमी सी बात है वो लिम्फ फ्लो को भी बढ़ाएगा, जैसे कि ये मैंने आपको उस दिन डिस्कस किए थे। एलिवेटेड कैपिलरी प्रेशर, अगर कैपिलरी का प्रेशर बड़ा होगा तो लाजमी सी बात है जो कैपिलरी का प्रेशर जब बढ़ता है तो इसकी डायरेक्शन किधर को होती है, फ्रॉम कैपिलरी टू इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि आउटवर्ड है। तो अगर आउटवर्ड डायरेक्शन है तो ये लीक करेगा फ्लूइड, कैपिलरी से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाएगा और इंटरस्टिशियल स्पेसेस से निकल के वो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाएगा। तो इस तरह से लिम्फेटिक कैपिलरीज के ऊपर भी प्रेशर बढ़ जाएगा और उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और फ्लो भी बढ़ जाएगा, लिम्फ फ्लो भी बढ़ जाएगा। तो डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर जो आपकी प्रोटीन्स का प्रेशर है प्लाज्मा के अंदर, जो ऑनकोटिक प्रेशर है, जो नेगेटिव प्रेशर है, वो जो कि प्लाज्मा को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, अगर वो कम हो जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो तब भी लीकेज ज्यादा हो जाएगी। लीकेज ज्यादा होगी वेसल से, बात है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड ज्यादा जाएगा, लिम्फ में भी फ्लूइड ज्यादा जाएगा और लिम्फ का फ्लो भी ज्यादा होगा। और अगर कैपिलरीज की लीकेज ज्यादा है तो तब भी जो है ये ज्यादा होगा लिम्फ फ्लो, क्योंकि लिम्फ की अमाउंट जो है वो ज्यादा होगी। इंक्रीज इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जो है वो आपकी जो प्रोटीन का प्रेशर है और वो अगर ज्यादा हो गया तो लाजमी बात है प्लाज्मा में से जो प्रोटीन्स हैं वो अट्रैक्ट कर लेंगी प्लाज्मा को ब्लड वेसल में से, क्योंकि जो बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं उनमें अगर प्रोटीन ज्यादा होंगी तो वो क्या करेगी, वो आपकी जो कैपिलरीज हैं उनमें से फ्लूइड को खींच लेंगी, खींच के कहां ले जाएंगी, जहां पे प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर कहां ज्यादा है, ऑनकोटिक प्रेशर कहां ज्यादा है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड आ जाएगा और वहां से वो फिर आपकी जो है लिम्फ कैपिलरीज में चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपने पहले स्टार्लिंग फोर्सेस पढ़ चुके हैं, तो अब आपको इनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल नहीं है। lymphatic pump increases lymph flow when आवाज आ रही है ना? अच्छा, when collecting lymphatics or large lymph vessels become stretched with fluid, the smooth muscles in the walls of vessel automatically contract. तो जब बहुत ज्यादा लिम्फेटिक्स भर जाती हैं फ्लूइड के साथ तो उनकी जो स्मूथ मसल की जो वॉल्स हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और ईच सेगमेंट ऑफ द लिम्फ वेसल बिटवीन सक्सेसिव वाल्व फंक्शन एज अ सेपरेट ऑटोमेटिक पंप। तो जो पोर्शन जो है दो वेल्व्स के दरमियान होता है, आपने अभी देखा है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर वेल्व्स होते हैं, मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया है। तो वो जो दोनों वेल्व्स के दरमियान वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और ईच जो पोर्शन है वो एज अ ऑटोमेटिक पंप बन जाता है। इवन स्लाइट फिलिंग ऑफ अ सेगमेंट causes it to contract and the fluid is pumped through the next valve into the next lymphatic segment. तो हर सेगमेंट जो है, एक सेगमेंट कौन सा है लिम्फेटिक सेगमेंट, बिटवीन टू वेल्व्स। तो एक अगर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेल्व खुलेगा और फ्लूइड जो है, जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो अगले सेगमेंट में चला जाएगा। The process continuing all along the lymph vessels until the fluid is finally emptied into the blood circulation. तो इस तरह से जो आपके लिम्फेटिक सेगमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं, वेल्व्स खुलते जाते हैं और फ्लूइड आगे की तरफ मूव करता जाता है और अल्टीमेटली जो फ्लूइड है वो आपका ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। Pumping caused by external intermittent compression of the lymphatics, contraction of surrounding skeletal muscles। तो लिम्फेटिक्स के ऊपर जो है वो जो सराउंडिंग स्केलेटल मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन का भी असर होता है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लाजमी सी बात है जो लिम्फ कैपिलरीज हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, इनका भी असर है कंप्रेशन ऑफ लिम्फेटिक्स पे। पल्सेशन ऑफ द आर्टरीज एडजेसेंट टू द लिम्फेटिक्स, तो जो आर्टरीज की पल्सेशन
है, आर्टरीज जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तो उनका भी इफेक्ट जो है वो लिम्फेटिक्स के ऊपर आएगा, उनका कंप्रेशन का इफेक्ट जो है वो लिम्फेटिक्स के ऊपर आएगा, कंप्रेशन ऑफ द टिश्यूज बाय ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द बॉडी, इसका भी इफेक्ट आएगा। तो द लिम्फेटिक पंप बिकम्स वेरी एक्टिव ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ऑफन इंक्रीजिंग लिम्फ फ्लो 10 to 30 folds। ठीक है, तो एक्सरसाइज में लिम्फेटिक पंप और तेज हो जाता है। लिम्फेटिक पंप है क्या? जो सेगमेंट है जब वो फ्लूइड से भर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और आगे जो वेल्व पड़ा हुआ है वो खुल जाएगा और जो लिम्फ आपका जो है वो अगले सेगमेंट में चला जाएगा। तो ऐसे होता रहेगा और एट द एंड जो है लिम्फ आपका वो आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें चला जाएगा। कन्वर्सली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रेस्ट लिम्फ फ्लो इज स्लगिश ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो ये कंट्रास्टिंग फैक्ट्स कुछ दिए हुए हैं, इनको आपने देख लेना है। Rate of lymph flow is determined by the product of interstitial fluid pressure times the activity of lymphatic pump। तो ये दो चीजें जो हैं, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर और दूसरा है लिम्फेटिक पंप की एक्टिविटी। तो लिम्फेटिक पंप आपने देख लिया, मैंने 2-3 बार आपको बता दिया लिम्फेटिक पंप क्या है। तो लिम्फेटिक पंप की एक्टिविटी और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर है, ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका रेट ऑफ लिम्फ फ्लो आ जाएगा। ठीक है, the lymphatic system also plays a central role in controlling the concentration of proteins in the interstitial fluid, of interstitial fluid, the interstitial fluid pressure। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, उसका प्रेशर है, उसका वॉल्यूम है, लिम्फेटिक सिस्टम उसको कंट्रोल करते हैं। क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया है जो हाई मोलेकुलर वेट प्रोटीन्स हैं वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाती और वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वापस जाती हैं सर्कुलेशन के अंदर। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्रेशर जो है, ये दोनों जो है इनका कोरिलेशन है विद योर लिम्फेटिक सिस्टम। क्योंकि यहाँ से फ्लूइड ने निकल के कहाँ जाना है, यहाँ तो उसने वेन्स में जाना है 90% ने, और यहाँ 10% जो है उसने लिम्फेटिक्स में जाना है। तो इसलिए जो है वो इनका लिम्फेटिक्स के साथ कनेक्शन है। या वेल्व्स और एंडोथेलियम देख सकते हैं। ठीक है, ये आप पोर्स देख रहे हैं, वेल्व्स देख रहे हैं। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये भी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जहाँ पे 7 बाकी कैपिलरीज हैं, इंटरस्टिशियम है, और उसके साथ ही अंदर जो येलो कलर की हैं दे आर लिम्फ कैपिलरीज। ये आपको इंटरेक्शन नजर आ रहा है लिम्फ कैपिलरीज और जो बाकी हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, ये लंग के लिए स्पेशली दिखाया है उन्होंने। नीचे सिस्टेमिक कैपिलरीज के साथ कनेक्शन है, ऊपर पल्मोनरी कैपिलरीज के साथ। ठीक है जी, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं। अब्दुर्रहमान, आवाज आ रही है अब? जी सर, वो मसला हो गया था मेरा इंटरनेट का, कुछ अब सही आ रही है। बेटा मेरा मसला नहीं हो सकता क्योंकि मेरा इंटरनेट बहुत स्ट्रांग है। सर वही कह रहा हूँ, मेरा हो गया था, मेरी तरफ से हो गया था। वही ना, तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, वो मेरे साथ भी तो हो गया था मंडे वाले दिन। तो ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन है लिम्फेटिक्स से रिलेटेड तो पूछ सकता सर है। अटेंडेंस ले लूं? अटेंडेंस ले लें तो पूछ ले। अलिशबा, सर नेक्स्ट फिर आपने क्या पढ़ाना है हमें? अलिशबा, जी अलिशबा सर। तेरा मोबाइल तो नहीं बंद हुआ अभी तक? मोबाइल तो नहीं बंद हुआ? स्टोरी क्या था सर? नहीं, मैंने मैंने चार्जिंग पे लगा दिया था। अच्छा, समझ आ गई है आज के लेक्चर की? जी सर। अब इसको पढ़ना भी ना, पढ़ना भी, समझने के बाद जो है वो गुमनाना ना हो जाना कहीं और ये जो है वो कहीं पीछे रह जाए। ठीक है ना? अब तुम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है, तुम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है। अच्छा, अब्दुर्रहमान पूछ रहा था कि नेक्स्ट में क्या पढ़ना है।
तो नेक्स्ट में बेटा हमने 4th चैप्टर शुरू करना है जिसमें लोकल कंट्रोल आएगा, लोकल कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो। ठीक है, 2 टॉपिक्स हैं, एक ह्यूमोरल कंट्रोल है, एक लोकल कंट्रोल है। तो लोकल कंट्रोल शुरू करेंगे कि लोकल से मुराद ये होता है कि एक स्पेसिफिक साइट पे ब्लड फ्लो कैसे कंट्रोल होता है, या मसल्स के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो, या एक स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है ना, अभी तक तो हम पूरी ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम स्पेसिफिक टू टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो लोकल का ये मतलब, वो फिर मैं आपको जब तफसील से पढ़ेंगे तो बताऊंगा। ठीक है ना, ठीक है सर। और कोई बात? अमीर हमजा। नहीं सर। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी तरफ बारिश? ओके फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर।